केले के किसानों को एक बड़ी बात बताने जा रहा हूँ। अक्सर देखा जाता है कि केले की खेती करते हैं, उसके बाद केला उत्पादन ले लेते हैं, उसके बाद केले का जो पेड़ है, उसका बचा हुआ हिस्सा फेंक देते हैं, नहीं तो वहीं पे सड़ जाता है। लेकिन किसानों का उसको उस पेड़ का भी अब फ़ायदा मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पर आप मशीन देखिए, यहाँ पे केले केले को अलग-अलग किया जाता है और उस केले के रस्सी जो रेशम निकलता है, उससे ये जो हमारे साथ हैं वो उन्हीं से बातचीत करके समझेंगे कि उस केले के पेड़ से रेशम कैसे निकाला जा रहा है। दरअसल ये जो कार्य हो रहा है वो कृषि विज्ञान केंद्र बेमेतरा के तकनीकी मार्गदर्शन में जो गौठान में संचालित जो है हाँ। एक रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो गौठानों में मशीनरी का जो सेटअप हाँ। है वो सब लगा के महिला समूह द्वारा ये कार्य किया जा रहा है अभी। हाँ। तो हम क्या करते हैं, जो हमारे बेमेतरा जिले में लगभग 1000 हेक्टेयर से जो है ऊपर के एरिया में हमारे केले की खेती हो रही है। हाँ। केले की खेती से क्या है कि किसान जो है उनको केला का जो फल लेने के बाद वो इस तने का जो है 1-2 साल में वो फिर हार्वेस्ट करना चाहते हैं और वहाँ बाहर उसको खेत वगैरह के बाहर वहाँ फेंक देते हैं। तो उससे क्या होता है कि वो जो है कहीं ना कहीं नुकसान होता है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे जिले में जब हम केले की खेती इतनी हो रही है तो हम उसके तने को लाके कुछ यूज करें। अच्छा। तो ये जो ये केला बेकार नहीं जाएगा, मतलब केले का बिल्कुल पेड़? बेकार नहीं जाएगा। ये केले का तना इतना अच्छा है और इस पे जो जैविक खेती को बढ़ावा अपन दे सकते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, इस केले के तने में 3 मेजर भाग होते हैं। एक तो जो अपन स्टेम को लाते हैं, स्टेम को लाने में जो ये कटर मशीन है, इससे स्टेम को 2 भागों में काटा जाता है। काटने के बाद ऐसे अलग अलग लेयर्स को निकाला जाता है। पहले कटर मशीन ये कटर मशीन में जो तने आएंगे उसको 2 भाग में तने को काट लिया जाता है। ठीक है। कटने के बाद ये अलग अलग लेयर में निकाला जाता है। ये इसकी एक रेशा निकालने की एक्सट्रेक्टर मशीन है, फाइबर एक्सट्रेक्टर मशीन। ठीक है। इसमें ये जो लेयर है इसको फीड करके अपन रेशा जो है निकाल लिया जाता है। रेशा निकलने के उपरांत इस तरीके का रेशा जो है निकाला जाता है। और इसके साथ साथ इस रेशे को निकलने के बाद भी केला पल्प जो है ये इस मशीन में इकट्ठा होता है। इस केला पल्प से हम बहुत ही अच्छा जो है जैविक खाद जो है उसको बनाया जा सकता है, जो कि 45 से 50 दिन में तैयार होता है। मैं और कुछ समझना चाह रहा था सर, इधर आ जाइए, आपसे बात कर लेते हैं। सर ये बताइए कि अभी अभी कहाँ-कहाँ ये प्रोग्राम शुरू किया गया है? ये छत्तीसगढ़ का पहला प्रोग्राम है जो हमने बेमेतरा जिले में शुरू किया है। हाँ। क्योंकि हमारे बेमेतरा जिले में 1029 हेक्टेयर में केला की खेती होती है। हाँ। और जो केला तना होता है वो हाँ। किसानों के लिए एक समस्या रहता है, क्योंकि तना का पेड़ को उसको मैन्योरिंग करना है या उसको हाँ। अलग रखना है, कठिन समस्या है। हाँ। तो हमने केले को तने से हम किस तरीके से फाइबर बना सकते हैं, हाँ। फाइबर के साथ साथ हम ऑर्गेनिक लिक्विड फर्टिलाइजर भी कैसे बना सकते हैं, हाँ। और जो पल्प निकलता है वो एक अच्छा कंपोस्ट का काम करता है। अच्छा। तो ये एक कंबाइंड रूप में हम केले तने से रेशा भी निकाल सकते हैं, अच्छा ऑर्गेनिक लिक्विड हाँ। फर्टिलाइजर भी बना सकते हैं और केला पल्प भी बना सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो सर ये बताइए मुझे, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हाँ क्योंकि किसान केले का फसल ले लेते हैं, हाँ उसके बाद उसका जो बचा हुआ पेड़ है, हाँ उसको फेंक देते हैं। हाँ तो अब उस बचे हुए पेड़ का तो अब फ़ायदा लिया जा सकता है। हाँ। तो किसान फ्री में आपको देते हैं कि उनसे उनको भी उस पेड़ के लिए पैसा उसका दिया? हम उनको अभी अभी ये हमारा ट्रायल मोड में है हाँ। कि हमारे जो एसएचजी है कि उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी हम बढ़ा रहे हैं। हाँ। धीरे धीरे जैसे फाइबर का प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ता जाएगा, हाँ। क्योंकि ये अभी यूनिट को स्टार्ट हुआ 1 महीना हुआ है। हाँ। तो हमारी जो हमने कैपेसिटी की यूनिट लगाई है वो 50 से 60 किलो फाइबर पर डे करेगा। हाँ। और फाइबर का जो रेट है वो 150 से 200 रुपए किलो होता है। हाँ। इसके अलावा पर डे 500 से 600 लीटर केला जल निकलेगा। हाँ। केला जल को अच्छा, जल दिखा दीजिए कौन सा है? ये केला जल। तो केला जल को हम एक 50 केल का डाइजेस्टर सिस्टम आता है, हाँ। जिसमें हम उसमें 5000 लीटर केला जल को डाइजेस्ट करके उच्च क्वालिटी का इस तरीके से जैविक खाद बना सकते हैं। तो ये जैविक खाद भी किसानों के काम आएगा। हाँ। इसके अलावा फाइबर इंडस्ट्रीज में जो आजकल नेचुरल फाइबर का काम है, तो नेचुरल फाइबर से हम कपड़ा बना सकते हैं। हाँ। इसके अलावा इससे बेस्ट क्वालिटी का हम बनाना पेपर भी बना सकते हैं। वो भी दिखा दीजिए पेपर। ये इस तरीके से हम बनाना पेपर भी बना सकते अच्छा, हैं। ये केले से ही बना हुआ है? केले के रेशे से बना हुआ है। अच्छा, ये तो और मजबूत है, इसमें बढ़िया। हाँ बढ़िया है। इसके अलावा ये 100% का है। अच्छा, हाँ, ये क्या है? ये 100% ये थोड़ा मोटा है उससे? 100% जो है केले के जो फाइबर जो निकाले हम उससे ये बना हुए है। और तो ये इसमें काफी थोड़ा मतलब मिक्स है। स्ट्रॉन्ग रहता है। इसमें थोड़ा सा मिक्स है। इसमें 50-60 ये समझ सकते हैं कि जो फाइल हम रखते हैं, हाँ। डॉक्यूमेंट रखते हैं, तो उसी की तरह काम कर सकता है। काम करेगा। इससे हम विजिटिंग कार्ड भी बना सकते हैं, हाँ। पेड भी बना सकते हैं, शादी के कार्ड्स भी हाँ। बना सकते हैं। इस तरीके से हम केला के तने से फाइबर निकाल के, केला जल निकाल के, केला पल्प निकाल के एक अच्छी आमदनी का सोर्स
महिला समूह के लिए या किसानों के लिए क्रिएट कर सकते हैं। सर, तो हम ये मान के भी चलें कि आने वाले समय में जो केले का पेड़ है छत्तीसगढ़ में, उसकी भी बिक्री होगी, किसानों को उसका भी लाभ मिलेगा। बिल्कुल लाभ मिलेगा, बिल्कुल लाभ मिलेगा। और एक हम कहें तो केले की एक फाइबर इंडस्ट्रीज भी अपन खड़ी कर सकते हैं अपने हाँ। छत्तीसगढ़ में। और ये अनुमान के तर्ज पर ही बता दीजिए कि एक पेड़ का क्या कीमत दिया जा सकता है, जो हम उससे एक पेड़ से हम कितना कुछ निकाल सकते हैं, कितना कमा सकते हैं? एक पेड़ से मैं बताऊं तो हम 3 से 4 किलो फाइबर निकलेगा। और 3 से 4 किलो फाइबर। मतलब ये है कि अभी हम किसानों से ट्रायल मोड में हैं, हाँ। तो हम अभी किसानों को ज़्यादा से ज़्यादा 1.5-2 रुपए प्रति तना दे पाएंगे। अच्छा। उसके बाद अभी जब हम अपनी इकोनॉमिक्स कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ। अभी तो देखिए जो थ्योरी में रहता है वो अलग चीज़ हाँ, रहता है, हाँ। और जो प्रैक्टिकल में रहता है वो अलग चीज़ हाँ। रहता है। जब हम प्रैक्टिकल एमपी सब चीज़ देख लेंगे हाँ। तो किसानों को हम बता पाएंगे कि हम एक तना इतने रुपए में आपसे ले लेंगे। बिल्कुल। यानी कि ये कहा जा सकता है कि केले का जो तना है, यही तना आप देख रहे होंगे, एक तना ये अक्सर किसान फेंक देते हैं इसका फसल लेने के बाद, लेकिन इससे भी आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के किसानों को इससे भी लाभ मिल सकता है। ये वेस्ट नहीं होगा, इससे भी बहुत कुछ बनाया जा सकता है। इन्होंने फाइल दिखाया, इस केले से जल दिखाया, जेल बना रहे हैं उसका, और खेतों में भी छिड़काव किया जा सकता है। तो हर क्षेत्र में छत्तीसगढ़ के किसान विकसित हो रहे हैं, और केले के किसान भी अब आगे और विकसित हो सकते हैं। रायपुर से एबीपी न्यूज़ के लिए रवि मिरे।